हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, ये आपके फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फॉर योर नीट एग्जाम, है ना। तो जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है फॉर योर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, है ना, इसमें हम दोनों सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एज वेल एज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर नीट एग्जाम्स, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देयर विल बी इन दिस पर्टिकुलर क्लास द क्वेश्चंस आर आर मेजोरिटी फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। सो दैट कि आपको, देखिए फर्स्ट क्लास है ये फिजिक्स की नीट की सीरीज में, तो यहाँ पे ज़्यादा PYQs रखने का ये बस पर्पस है, सो दैट कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपको पता चले कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है ना, कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। दैट्स वाई आई हैव टेकन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, और करना ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपका बेस होता है, दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज के जो क्वेश्चंस है वो आपके टॉपिक से है, दैट इज योर एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर टॉपिक से है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है, क्योंकि ये हाईएस्ट स्कोरिंग, यहाँ से सबसे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स कैरिंग चैप्टर है ये आपका। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, इट रीड्स की द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमको बताई गई है एक स्प्रिंग की, कि उसको अगर हमने स्ट्रेच किया, मतलब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर उसको हमने 2 सेंटीमीटर के लिए स्ट्रेच किया है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका u, यानी कि PE इन फर्स्ट कंडीशन व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज योर 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब हम इसको 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पास PE क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी u आता है। फिर कहता है अनदर सिनेरियो कि इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अगर इसी को, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, कहता है कि अगर इसी को हम 2 सेंटीमीटर से बढ़ा करके 8 सेंटीमीटर तक अगर स्ट्रेच करते हैं, तो बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी व्हाट। ओके, हमको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कि अगर हम 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, अगर उसको 8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के सिनेरियो में जो हमारा आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, दिस इज दैट इज गिवन बाय योर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, हेयर पी हमको पता है इस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ इज कांस्टेंट, के हमारा क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, अगेन के इज व्हाट प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम हटाते हैं, देन व्हाट वी ये जो पी है आपका, दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो आप, तो आपको क्या मिलता है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट मिलता है ना। तो दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये क्या है हमारा x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट, जो हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कराई है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर एक ऐसा कंडीशन है, ये स्प्रिंग है, ओके, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर फोर्स लगा के इसको हमने डिस्प्लेस करा दिया है बाय x। तो x क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक पर्टिकुलर फोर्स हमने लगाया और इसको हमने क्या है, डिस्प्लेस करा दिया है। ओके, तो अब देखिए दो केसेस है हमारे पास, केस 1 एंड केस 2। तो दोनों कंडीशंस का हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इन योर फर्स्ट केस विल बी गिवन बाय पी क्या था हमारा, u था, u इन फर्स्ट केस इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि व्हाट, ये आपका 2 सेंटीमीटर, इसी को हम क्या कर लेंगे, इट इज 0.02 का स्क्वायर, x की जगह हमने 0.02 लिख लिया। ये फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन u डैश, है ना, जब हमने डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज किया है तो हमारे पास क्या है, हाफ के तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हमने इसको स्ट्रेच किया, हमने इसको 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया। ठीक है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये क्या है, इसका स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन 2 बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। सेकेंड केस डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस, हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट, बाकी चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, है, फिर भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, हाफ के इंटू फर्स्ट कंडीशन में क्या है हमारा, दिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ, के विल बी एज इट इज एंड 0.02 का होल स्क्वायर। ओके, ये दोनों चीजें कट गई, एज इट इज है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा आपका 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो गया 4, है ना, कट जाएगा तो, और 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यार योर 16।
तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 16u. द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी योर 16. ओके 16u हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग, है ना, कि एक फोर्स में जो एक स्ट्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स है विद अ ब्लॉक अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय. हमको बताना है कि एक आपकी स्प्रिंग से एक ब्लॉक है जो कि अटैच है फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, है ना. स्प्रिंग जो है उसका जो फ्री एक एंड पे तो वो टाइड होगा, जैसे कि ये रहा, ये देखिए ये टाइड है, और दूसरे एंड पे क्या है वो फ्री है. तो कह रहे हैं कि वहां पे एक ब्लॉक को हमने अटैच करके रखा हुआ है, तो उसका रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा उसको आप कैसे दिखाओगे. ये एफ एक्स है आपका, है ना, ये एफ एक्स. इस फोर्स को आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे ग्राफ पे. ओके तो देखिए रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि द फोर्स विल बी इक्वल टू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट. ओके डिस्प्लेसमेंट बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, उल्टी डायरेक्शन में इसका रीस्टोरिंग फोर्स होता है आपका. तो इट विल रिप्रेजेंटेड एज योर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. ओके अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट, और माइनस साइन एज इट इज रहेगा, यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या है, हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी और डायरेक्शन में जाता है, और उसको जब जब भी आप रबर वगैरह को स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो ना तो वो वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करता है बड़ी ही तेजी से. अपनी जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो ना एक फोर्स के साथ वो क्या है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाता है. तो जिधर की साइड आपने स्ट्रेच किया होगा ना उसके उल्टी साइड वो भागता है. तो ये जो उल्टी साइड भागने वाली चीज है ना इसी के लिए हम क्या है यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं. तो देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली एक तो बात हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली. तो ये दोनों डायग्राम तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट ये कॉन्सेप्ट नहीं देती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बनता है हमारा, इस तरीके से बनता है. ओके तो देखिए हमारा हमारा आंसर ये दोनों तो हमने ऐसे ही रूल आउट कर दिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है ना. और हमारे पास इक्वेशन क्या होती है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले हैं नहीं, तो हो ही नहीं सकते, इसको रूल आउट कर दीजिए. देन एक बचा केस हमारे पास ये वाला. तो ये कौन से केस में है, व्हेन इट इज पॉजिटिव. जब अगर ये पॉजिटिव होता तब हम इसको लेके जाते, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है उल्टा केस है ना, हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है. तो आवर आंसर विल बी ए. ओके आई होप इट इज क्लियर. बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, एज अ लेमैन समझा रही हूँ, है ना, कि जिसको अगर बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसका भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना. तो एकदम एकदम माइन्यूट माइन्यूट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं सो दैट कि आपको लगे कि हाँ हमें चीजें आती हैं. बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट की इन योर एग्जाम, है ना. अगर आप कॉन्फिडेंस मोरल हाई रहता है तो आपका जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी है इसका रिवीजन नहीं भी हुआ है वो भी चीजें आपको रिकॉल हो जाती है ना. तो ऑलवेज कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, है ना. और वो हाई कैसे होगा जब आपकी स्टडी अच्छी रहेगी. ओके तो माइन्यूट से माइन्यूट चीज को रिवाइज करना नहीं भूलिएगा, कीजिए, अभी भी टाइम है, स्टिल यू हैव टाइम, है ना. 30 days आर मोर देन इनफ, है ना. बहुत होता है जो आपने साल 2 साल पढ़ाई कर रखी है ना तो उसके बाद 30 days फॉर रिविजन इज मोर देन सफिशिएंट, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका. क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kgs, है ना. 2000 kg यानी कि मैक्सिमम लोड मतलब क्या कि द लोड ऑफ योर लिफ्ट प्लस योर पैसेंजर्स. लिफ्ट का अपना भार प्लस उसमें जो पैसेंजर्स है दोनों का भार क्या होता है आपका मैक्सिमम लोड होता है. ओके तो एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है हमारे पास जिसका मैक्सिमम लोड कितना है 2000 kgs का है, इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड, है ना. इसकी स्पीड क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास स्पीड है आपकी, स्पीड है इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड. ओके और मैक्सिमम हमारे पास लोड कितना है, मैक्स लोड इज इक्वल टू योर 2000 kg. कहते हैं कि देयर इज अ द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स कितना है 3000 न्यूटन्स का. ओके क्योंकि जब आपका लिफ्ट जब मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ पे क्या है एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो कि मोशन को अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा. तो वो फोर्स हमारे पास कितना है 3000 न्यूटन्स का है. अब हमसे पूछ रहा है कि द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर. अब इसको जो अपवर्ड जो एक तो इसको डाउनवर्ड्स पुल कर रही है एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है. इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट, है ना.
लिफ्ट को अपवर्ड मूव कराने के लिए हमको कितना मिनिमम पावर चाहिए बाय द मोटर, हमको ये कैलकुलेट करना है मिनिमम पावर। तो आर पावर इज गिवन बाय, पावर का फॉर्मूला क्या है आपका, पावर हमारा क्या होता है, मिनिमम पावर इज गिवन बाय योर वेक्टर फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद द वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू व्हाट, योर फोर्स इनटू वेलोसिटी या स्पीड, है ना। ये हमने लिख लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, पावर निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, और हमारे पास जी गिवन है हमारे पास 10 मीटर पर स्क्वायर हमको लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास स्पीड है और फोर्स हमको चाहिए, है ना। फोर्स हमारे पास 3000 न्यूटन्स का है और लोड हमारे पास 2000 केजीज का है ना। तो हमको जो टोटल फोर्स है हमारे पास, टोटल फोर्स फॉर द अपवर्ड मोशन, ये हमारे पास कितना आना चाहिए, अपवर्ड फोर्स के लिए हमारे पास एक तो फोर्स लगेगा प्लस हमारा जो टोटल वेट था, है ना, 2000 केजी, 2000 केजी एंड 3000 न्यूटन्स, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 न्यूटन्स, 23,000 न्यूटन्स हमारे, सॉरी 23,000 न्यूटन्स हमारे पास आ जाएगा ये। ओके, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है आपकी 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम पावर निकाल सकते हैं, पावर विल बी आवर 23,000 इंटू, ये इसको ग्राम्स में आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5 है, तो 1.5 को पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, दिस इज 3/2। ओके, इसको कट कर लेंगे, फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 34,500। ओके, है ना। इसको आप करेंगे तो 11500 इंटू 3, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34,500 का हमको वॉट का एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, सो दैट कि हम यहाँ पे इसको मूव करा पाए अपवर्ड डायरेक्शन में। देन क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय अ 10 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एनर्जी बताना है, आपको यहाँ पे क्या दिया है, पावर दिया है, टाइम दिया है। तो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, योर एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, पावर इनटू टाइम। पावर हमको पता है कितना है, 100 है, किलो वॉट्स है, तो 100 किलो के लिए हम क्या कर देंगे 10⁻³ है ना, किलो के लिए 10⁻³ कर देंगे इनटू योर टाइम। तो टाइम शुड भी यहाँ पे आर में दिया है, हमने इसको ब्रेक डाउन किया है, तो हमको आर को भी किस में लेके आना पड़ेगा, तो सेकंड्स में लेके आना पड़ेगा, तो 3600 हमारे पास आ जाएगा। इसको और अगर फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यानी कि 36 इंटू 10⁻7 जूल। ओके, दैट विल बी योर एनर्जी। एनर्जी की यूनिट आपकी जूल्स होती है, तो जूल्स में हमारा आंसर आएगा, ये रहा हमारा आंसर 36 इंटू 10⁻7, ये नीचे आ गया 10⁻7 जूल्स का हमको एनर्जी मिलेगा, जो कि कौन रेडिएट करेगा, एक 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर इन 1 आवर। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रीड करता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, ओके, ये दूसरे उससे क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वो दूसरे यूनिट के क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिक्सअप हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग, एन ऑब्जेक्ट मूविंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे जो चीजें हम दिखाते हैं दैट इज योर आई वेक्टर, यहाँ पे हम जे दिखाते हैं, और एक दूसरा के वेक्टर जो कि हमारा जेड डायरेक्शन में लगता है उसके बाद। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, हमको सिर्फ इस एक्सिस की बात करनी है यहाँ पे, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली, उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी 10 जूल्स की है।
तो आप एंड डिस्प्लेसमेंट एनर्जी हमको पता चलेगी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट योर 3 का आपका डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड फोर्स इज योर, यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें गिवन है, एक हमको एनर्जी गिवन है दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स की, दूसरा हमको दिया है डिस्प्लेसमेंट आपका दैट इज योर 3 मीटर्स का, एंड फोर्स हमको गिवन है यहाँ पे, फोर्स वेक्टर इज योर माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप न्यूटन्स का। तो हमको यहाँ पे 3 चीजें दी गई है, एनर्जी दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है एंड फोर्स दिया है। ओके, अब हमको पता क्या करना है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स, यानी कि हमको बताना है कि ये जो मूव कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट जिसमें काइनेटिक एनर्जी आपकी 10 जूल की है, उसको अगर हमने 3 मीटर से डिस्प्लेस कराया है और उसमें फोर्स कितना लगा है, इतने न्यूटन्स का फोर्स लगा है, तो उसमें जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब हमने उसको एक्स डिस्टेंस तक हमने उसको डिस्प्लेस करा दिया, तो एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इतना जो डिस्प्लेस कराने के बाद यहाँ से चलना स्टार्ट किया था ए पोजीशन से और बी पोजीशन तक जब वो आ गया है, तो उस वक्त वहां पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, हमको पता है कि फोर्स योर एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, देखिए एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ना कि देखिए जो जे है, ये जो जे वाला फैक्टर है ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है ना, यहाँ पे इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, जे वाले फैक्टर का, ये जो वाई एक्सिस वाला फैक्टर है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे फोर्स हम क्या लेके चलेंगे, -2i कैप वाले को हम लेके चलेंगे। फोर्स हमारा कितना है, -2i कैप का फोर्स लग रहा है हमारे पास, इतने न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। देखिए अब जो हमको आंसर निकालना है, तो हमको पता है कि जब वेन एवर द वर्क इज डन, है ना, जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट करवाना है, तो डिस्प्लेसमेंट करवाते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, एक वर्क करना पड़ता है, तो दैट वर्क विल बी इक्वल टू योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क जो है हमारा दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, किसका किसका, आपका योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमको क्या देता है, वर्क डन देता है। तो यहाँ पे हमको फोर्स पता है कितना है, फोर्स हमने कहा कि हमने जे वाले को नेग्लेक्ट कर दिया, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ मूवमेंट अलोंग ओनली एक्स एक्सिस, तो सिर्फ आई वाला फैक्टर लेंगे हम, और डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि कितना है हमारा 3 आई कैप का है, तो दोनों को यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, तो फोर्स था हमारे पास, ये फोर्स कितना है हमारे पास, -2i कैप का इंटू हमारा जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज योर 3i है, दोनों को इंटू करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो वर्क डन आएगा दैट विल बी इन जूल्स, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वर्क डन जो आया है वो -6 जूल्स का आया है। ओके, बट अब देखिए हमसे यहाँ पे वर्क डन तो पूछा नहीं, हमसे पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होगा, एनर्जी के ई जो है, एक देखिए हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज योर, जो हमारा के ई इनिशियल था वो कितना था हमारा 10 जूल्स का था, और जो फाइनल हमने निकाला है ना, एक वर्क डन के फॉर्म में हमने निकाला है। ठीक है, वर्क डन क्या है हमारा, वर्क डन विल बी इक्वल टू, हमारा वर्क डन क्या होता है आपका, इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, ये भी एक वर्क डन का है आपका। तो इसको रीएडजस्ट जब आप करोगे, हमको निकालना क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हमारे पास वर्क डन हमने निकाल लिया है, इनिशियल वाला हमारे पास है, इसको रीएडजस्ट करेंगे जरा सा, के फाइनल विल बी इक्वल टू योर वर्क डन प्लस इनिशियल वाला है, तो वर्क डन हमारे पास कितना है, कितना आया है, -6 जूल्स का वर्क डन है, यहाँ पे हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू -6 जूल का है, और के ई इनिशियल कितना है, 10 जूल्स का है। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा कि फाइनल के ई विल बी योर पॉजिटिव का 4 जूल्स, है ना, पॉजिटिव 4 जूल हमारा वर्क डन आया। ओके, गॉट द पॉइंट। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमसे पूछा था कि जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट में कितनी रहेगी। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने यहाँ पे आपका वर्क डन निकाला। ओके, वर्क डन हमने निकाला कैसे, फोर्स वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराया, फोर्स में हमने जो हॉरिजॉन्टल, ये जो आपका वर्टिकल वाला फैक्टर था ना उसको नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। फोर्स हमारा आ गया -2i, उसको मल्टीप्लाई कराया हमने डिस्प्लेसमेंट से, डॉट प्रोडक्ट किया,
तो वर्क डन हमारा आया -6 जूल्स का। ओके, हमने इस इक्वेशन में वर्क डन वाले इक्वेशन में इसको पुट किया, यहाँ से हमको क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। क्वेश्चन कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर की हाइट से फॉल करता है, ये ग्राउंड है हमारा। ओके, इस ग्राउंड के 10 मीटर हाइट पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि फॉल करता है वहां से। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लूजेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, जैसे ही इसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया वैसे ही इसमें स्टोर जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी है ना, बिकॉज इट इज मूविंग विद वेलोसिटी, है ना, एनी ऑब्जेक्ट एनर्जी स्टोर्ड इन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज योर काइनेटिक एनर्जी, ये हमको पता है। तो वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट जब वो ग्राउंड को आके स्ट्राइक करेगा ना, जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा वैसे ही उसने क्या की 50% काइनेटिक एनर्जी अपनी लूज कर दी। तो अब हमसे पूछ रहा है कि टेल अस द हाइट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रीबाउंस फ्रॉम द ग्राउंड। अब जब वो स्ट्राइक करेगा तो कुछ एनर्जी के साथ वो बाउंस बैक करेगा ना, तो आपको बतानी है कि कितने हाइट तक वो बाउंस बैक करेगा, आप बताइए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ पे क्या लगेगा, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये चीज हमको पता होनी चाहिए, है? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे है आपकी, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, एंड एनर्जी इन अ मूविंग बॉडी इज योर काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों चीजें हमको पता है। तो जैसे ही आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है, जैसे ही वो स्ट्राइक करता है आपके ग्राउंड को, है ना, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें थी वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में, है ना। whenever the object fall from a position and hits the ground, इम्पैक्ट करता है अगर ग्राउंड से, तो वहां पे क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका पीई हमारा क्या है, पीई इज गिवन बाय योर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू योर हाइट, है ना, हमको ये चीज पता है। देन हमसे क्या कहा, दूसरी चीज हमको क्या याद रखनी है कि जब तक ये ग्राउंड को स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक जो के है ना, वो आपका हमेशा किसके इक्वल रहता है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर पी, है ना। जब तक इसने स्ट्राइक नहीं किया है ग्राउंड को तब तक पीई और के जो है वो इक्वल है। ओके, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले थ्योरम से ये आपकी इक्वल रहती है। देन अब हमसे क्या कह रहा है कि जैसे ही उसने स्ट्राइक किया ग्राउंड को, तो उसका 50% काइनेटिक एनर्जी, 50% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल लूज। 50% काइनेटिक एनर्जी अगर लूज हो गया तो इसका मतलब क्या, कि अब जब वो बाउंस करेगा, है ना, अब वाली कंडीशन क्या हो जाएगी कि हाफ ऑफ mgh हो जाएगा, है ना। पहला हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर थी जब उसने फॉल करना स्टार्ट किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी mgh की पोटेंशियल एनर्जी थी। बीच में जब तक उसने स्ट्राइक नहीं किया है तब तक कंडीशन क्या था कि जितना पीई है उतना ही के ही है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि के वाज इक्वल टू दिस मच अंटिल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब तक उसने ग्राउंड को स्ट्राइक नहीं किया, इम्पैक्ट नहीं किया, तब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी भी इतनी थी। अब जैसे ही उसने स्ट्राइक किया वैसे ही क्या है कि इसकी जो एनर्जी थी ना वो 50% से लॉस हो गई। तो अब जब वो बाउंस बैक करेगा ना, तो उसका हाइट क्या है, हाइट जो है वो हाफ हो जाएगा, है ना। हाफ ऑफ द हाइट विल बी द हाइट ऑफ रीबाउंड, है ना, रिबाउंस का हाइट जो है वो आधा हो जाएगा। तो अगर वो 10 मीटर की दूरी पे था ग्राउंड से, तो अब वो कितना बाउंस बैक कर पाएगा, ओनली 5 मीटर, ठीक है। देखने में वैसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ क्यों, है ना। वो आधा ही तो गया, 50% से डायरेक्ट आप निकाल सकते थे कि 50% मतलब आधा, बट ये हुआ क्यों, बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि at any instant of time t, at a particular instance of time t, the displacement of any particle is given by your 2t minus 1. Okay, this is what, this is your displacement, है ना। under the influence of force आपका 5 न्यूटन, फोर्स कितना है, फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है। हमसे पूछा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस पावर का आपका फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू व्हाट, योर पावर इज इक्वल टू योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने क्या कि फोर्स और वेलोसिटी का जो आपका, फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस पावर देता है। ओके, हियर
we have both the things. We have the force vector as well as the displacement. Okay, बस डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा ना चेंजेस है यहाँ पे. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है ना हमारा, हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया. और व्हाट वी नीड वेलोसिटी है. इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट देखिए कि जो हमारा जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी इज व्हाट, इट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. वेलोसिटी जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आता है. तो वेलोसिटी क्या है आपका, इट इज अ डेरिवेशन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि v इज इक्वल टू व्हाट योर, v जो हमारा होता है इज व्हाट d dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो d dt ऑफ योर 2t माइनस 1. यहाँ से हमको v कितना मिल जाएगा, हमारा v आ जाएगा यहाँ से 2. जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ से कितना वैल्यू मिल जाएगा, v का 2 मिल जाएगा. ओके, नाउ वी गॉट आर f एंड v, दोनों चीजें हमको मिल गई. यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे आप, यानी कि 5 न्यूटन फोर्स है हमारा और 2 हमारा क्या है आपका वेलोसिटी है. दोनों को आपने मल्टीप्लाई, आपको आंसर मिल जाएगा कि 10 वॉट का जो है आपको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए ये डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है कि अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस. हमको वेलोसिटी दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका वेलोसिटी इतना है, अपर एक पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स हमको गिवन है दिस अमाउंट, इतना न्यूटन. हमको बताना है इंस्टेंटेनियस पावर. सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस आपको करना क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है. दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप, f इंटू वी का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सिंपल सिंपल आपका इंटू करना है आपको. 5 इंटू 10 यानी कि 50 आई कैप प्लस माइनस माइनस 30 जे कैप along the x y axis and plus 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 6 into 20 your 120 k cap. सबको आप ऐड कर देंगे, कैप्स हट जाएंगे क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया है ऑलरेडी. सॉरी, ये हट जाएगा, ये वाली चीजें आपकी हट जाएंगी. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस 20, और ये कितना है आपका 120 वॉट्स. तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 140. 20 प्लस 120, 20 प्लस 120 इज इक्वल टू 140 वॉट्स. ठीक, ये इसको थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट हम कर चुके हैं, ये हट जाएगा. ठीक है, देखिए देखिए इससे हमको इतना तो पता चलता है ना कि सिंपल अगर हमको फॉर्मूलाज याद होंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर. वर्क का क्या फॉर्मूला है, योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पावर क्या है हमारा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट. एंड योर एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी हमारा क्या है, पावर इनटू टाइम. तो अगर हमको इतने ये फॉर्मूलाज भी याद है ना, तो इसके बेसिस पे भी हम नीट में क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं. ओके, तो हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. अगर क्लास अच्छी लगी, क्योंकि देखिए एज अ लेमैन हम समझा रहे हैं, एकदम बेसिक से चीजें समझा रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहे हैं. तो इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल और यू वांट द एडवांस क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट, ओके, आपको चाहिए कि आपको एकदम बेसिक से समझाया जाए, एडवांस क्वेश्चन कराया जाए, तो वॉट एवर यू वांट, please do comment in the comment section so that I can know better and I can deliver the classes which is useful for you. Okay, and jajate, please do like and subscribe the channel. Have a wonderful day, have a wonderful exam and revision ahead. Thank you everyone, have a nice and wonderful day.